Hi everyone, welcome to FinCom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Student, in this video I will talk about cost of equity share capital. कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को KE से डिनोट करते हैं। जब भी कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके कैपिटल रेज करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है। इनकी डिविडेंड रेट वेरिएबल होती है क्योंकि इनका डिविडेंड कंपनी की अर्निंग्स पे डिपेंड करता है। कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं दैट मीन्स जो प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, प्रॉफिट कौन सा अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए? आफ्टर पेइंग द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, दैट मीन्स आप सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं और अदर इनकम्स को ऐड कर रहे हैं और उसमें से लोन डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा दैट प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उस अर्निंग पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर चाहें तो उसमें से रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और चाहें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड दिया जा सकता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पे कॉस्ट होती है डिविडेंड। तो सब इसके कई सारे मेथड्स हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने के, जिसमें से हम फर्स्ट मेथड पे बात कर रहे हैं दैट इज डिविडेंड यील्ड मेथड, जिसको हम डिविडेंड प्राइस रेशो मेथड भी बोलते हैं। अब डिविडेंड यील्ड मेथड में हम डिविडेंड के बेसिस पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इसमें यह अज्यूम किया जाता है कि कंपनी जो करंट डिविडेंड दे रही है वह फ्यूचर में भी कांस्टेंट रहेगा। सो फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग शेयर्स की निकालना चाहते हैं, दैट मीन्स कंपनी ऑलरेडी शेयर जो है वो बहुत पहले इशू कर चुकी है और एग्जिस्टिंग शेयर्स की हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो इक्विटी शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं एट स्पेसिफिक मार्केट प्राइस पर। तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इन्वेस्टर्स उसी मार्केट प्राइस पर शेयर्स मार्केट में से परचेज करते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उस टाइम पर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। लेकिन अगर शेयर्स न्यू इशू किए जा रहे हैं इन द मार्केट, तो न्यू इशू शेयर्स का अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना चाहते हैं देन डिविडेंड पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100 करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर्स की कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना चाहते हैं देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। लेकिन अगर आप न्यू शेयर्स जो इशू किए हैं उनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस पर शेयर की जगह पर हम नेट प्रोसीड्स का यूज करेंगे। नेट प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में जब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालना सिखाया था आपको, तो उस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो जिसने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और आप वहां से वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है अर्निंग यील्ड मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है अर्निंग यील्ड मेथड, इसको अर्निंग प्राइस रेशो मेथड भी बोलते हैं। इसमें अर्निंग के बेसिस पर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है, इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर्स की कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना चाहते हैं तो अर्निंग प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। लेकिन अगर आप न्यू इशू शेयर्स का कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल रहे हैं देन वी यूज अर्निंग प्राइस पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड्स, मार्केट प्राइस पर शेयर की जगह पर नेट प्रोसीड्स यूज करेंगे इनटू 100। अब ये आपको कैसे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक प्रॉब्लम लेकर मैं आपको सॉल्यूशन डिस्क्राइब कराऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप लर्न कर पाएंगे कि किस तरह से आपको ये फॉर्मूला में चेंज करना है। क्योंकि अगर नए शेयर इशू होते हैं तो नए शेयर इशू करते टाइम हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं या अब तो वैसे डिस्काउंट जो है न्यू इशू पर
अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, लेकिन न्यू इशू करते टाइम अगर हम प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हैं या फ्लोटेशन कॉस्ट हम कोई पे कर रहे हैं तो नेट प्रोसीड्स हमें कैलकुलेट करनी होती है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स है तो एग्जिस्टिंग शेयर्स तो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं एट स्पेसिफिक मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो करंट जो भी मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना एग्जिस्टिंग शेयर्स का अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर में मार्केट प्राइस पर शेयर लेना है, और लेकिन अगर आप न्यू शेयर्स का कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में नेट प्रोसीड्स लेना है। क्लियर। अब समटाइम्स क्या है, हम यहाँ पर वैसे तो पर शेयर पे बात कर रहे हैं तो आपको अर्निंग प्राइस भी पर शेयर लेना है, मार्केट प्राइस भी पर शेयर लेना है, लेकिन अगर आप टोटल पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप अगर टोटल अर्निंग्स लेते हैं तो डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको इक्विटी शेयर्स की, तो वो आपको डिनोमिनेटर और जो आप लेते हो उसी के बेसिस पर आपको नॉमिनेटर भी लेना होगा। अब ये अर्निंग क्या होती है, अर्निंग प्राइस पर शेयर मैंने यहाँ पर लिखा है। अर्निंग प्राइस पर शेयर का मतलब है कि प्रॉफिट कितना अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। प्रॉफिट कौन सा अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। दैट मीन्स सेल में से आप सारे एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, अदर इनकम्स को ऐड कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे करने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी पे करने के बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल होगा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज द अर्निंग्स। उसको आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, देन दैट इज अर्निंग पर शेयर। वो कैसे कैलकुलेट करना है ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी भी, जब हम एक प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन में डिविडेंड दे रखा है तो आप फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में अर्निंग्स बता रखी हैं तो आप सेकंड मेथड यूज करेंगे। नाउ थर्ड मेथड इज डिविडेंड यील्ड मेथड प्लस ग्रोथ। इसको हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। जब करंट ईयर का जो डिविडेंड है और वो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक फिक्स्ड रेट से इंक्रीज होने वाला है, अगर उसमें इंक्रीमेंट पॉसिबल है डिविडेंड में इन फ्यूचर फिक्स रेट से, कंटिन्यूसली वो फिक्स रेट से इंक्रीज होने वाला है, तो इस केस में हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का यूज करते हैं। समटाइम्स तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंसेस दे रखे होंगे कि पास्ट ईयर में इतना इतना डिविडेंड हमने दिया है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि डिविडेंड कितने % से फिक्स रेट से इंक्रीज हो रहा है। अगर ये डिविडेंड जो करंट डिविडेंड है फ्यूचर में हमें फिक्स रेट से इंक्रीज होने के चांस है, फॉर एग्जांपल 10% इसमें ग्रोथ होने का चांस है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट फॉर्मूला था ना, DPS अपॉन MPS इंटू 100, दैट मीन्स डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, इसमें प्लस G, दैट मीन्स ग्रोथ रेट लग जाएगी। जैसे 10% ग्रोथ हो रहा है तो 10% ग्रोथ इसमें एडेड हो जाएगी। इसमें भी इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर्स का कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं देन डिनोमिनेटर में आपको मार्केट प्राइस पर शेयर लेना है, लेकिन अगर आप न्यू शेयर्स का कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस पर शेयर की जगह पर आपको नेट प्रोसीड्स लेना होगा। तो ये आपको क्वेश्चन में पढ़ के ही पता चलेगा कि वो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं या न्यू इशू हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ की हैं, DPS अपॉन MPS, EPS, G, तो इनका मैंने डिस्क्रिप्शन भी आपको नेक्स्ट पिक में यहाँ बताया है। DPS मीन्स डिविडेंड पर शेयर, MPS मीन्स मार्केट प्राइस पर शेयर, EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर, G मीन्स ग्रोथ रेट, NP मीन्स नेट प्रोसीड्स, और अर्निंग का मतलब क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। होप आपको ये फॉर्मूला सारे समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन में आपको पढ़ के ही पता चलेगा इन तीनों में से आपको कौन सा मेथड यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर सिर्फ डिविडेंड बता रखा तो आप फर्स्ट मॉडल यूज करेंगे, दैट इज डिविडेंड यील्ड मॉडल, और अगर आपको अर्निंग क्वेश्चन में बता रखी है तो आप अर्निंग यील्ड मॉडल यूज करेंगे सेकेंड, एंड अगर डिविडेंड में आपको ग्रोथ बता रखी है या पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंसेस बता रखे हैं डिविडेंड के, तो आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। इसकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें हम एक प्रॉब्लम लेके उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से एग्जिस्टिंग और न्यू इशू शेयर्स का
कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तब तक बाय बाय, टेक केयर।